नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लीन स्टार्टअप का हिंदी ऑडियो जो एक नई सोच, नया विजन और नया सिस्टम सिखाता है स्टार्टअप्स को बनाने और सफल बनाने का। लेखक एरिक रियस खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और उन्होंने इस किताब में वो सारी बातें बताई हैं जो उन्होंने अपनी गलतियों और प्रयोगों से सीखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपकी बिजनेस सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 1, स्टार्टअप क्या होता है। एरिक कहते हैं, स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक मिशन है जिसमें बहुत सारी अनिश्चितता होती है। हर स्टार्टअप एक ऐसा प्रयोग होता है जो दुनिया की किसी न किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फर्क ये है कि हमें नहीं पता जो हम बना रहे हैं क्या वाकई लोग उसे चाहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उस प्रक्रिया को अपनाएं जो तेज हो, लचीली हो और लगातार सीखने पर आधारित हो। अध्याय 2, लीन थिंकिंग, कम में ज्यादा। लीन सोच जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा से आई है, जहां वेस्ट को कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती थी। द लीन स्टार्टअप भी इसी सोच को अपनाता है, कम संसाधन, तेज लर्निंग, तुरंत बदलाव, ग्राहकों पर फोकस। अध्याय 3, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो इस किताब का दिल है। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा बेसिक वर्जन जो केवल कोर काम करता है, लेकिन इसे आप जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक म्यूजिक ऐप बनाना चाहते हैं। पूरा ऐप बनाने में महीने लगेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक सिंपल वेब पेज से शुरुआत कर सकते हैं जहां यूजर साइन अप कर सकें और आपको बता सकें कि वो क्या चाहते हैं। मकसद, जल्दी से जल्दी ग्राहक की प्रतिक्रिया, फीडबैक लेना। अध्याय 4, बिल्ड, मेजर, लर्न। लीन स्टार्टअप का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है बिल्ड, मेजर, लर्न। 1, बिल्ड, बनाओ। एक एमवीपी तैयार करो, जितना छोटा उतना अच्छा। 2, मेजर, मापो। डेटा इकट्ठा करो, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 3, लर्न, सीखो। सीखो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर तय करो क्या आपको उसी आइडिया पर बने रहना है, परसेवियर, या उसे पूरी तरह बदलना है, पाइवोट। अध्याय 5, पाइवोट या परसेवियर। पाइवोट का मतलब है दिशा बदलना। अगर एमवीपी के फीडबैक से पता चला कि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं समझ रहे या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप रास्ता बदलते हैं। पाइवोट का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है। उदाहरण, यूट्यूब शुरू में एक डेटिंग साइट था। जब लोगों ने उस पर वीडियो शेयर करना शुरू किया तो उन्होंने पाइवोट किया और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बन गए। अध्याय 6, इनोवेशन अकाउंटिंग। स्टार्टअप में सफलता को मापना मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल मैट्रिक्स जैसे प्रॉफिट या रेवेन्यू शुरुआती समय में नहीं आते। इसलिए लीन स्टार्टअप में एक नया तरीका है, इनोवेशन अकाउंटिंग। इसमें देखा जाता है कस्टमर रिटेंशन, एक्टिवेशन रेट्स, कन्वर्शन रेट्स, कॉस्ट पर एक्विजिशन। इन मैट्रिक्स से पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अध्याय 7, एक्शन वर्सेस अजम्पशन। बहुत सारे स्टार्टअप अजम्पशंस, मान्यताओं पर बनते हैं। जैसे, लोगों को ये फीचर पसंद आएगा, हमारा मॉडल स्केलेबल है। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है गेस मत करो, टेस्ट करो। हर अजम्पशन को एक्सपेरिमेंट में बदलो। अध्याय 8, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। लीन स्टार्टअप कल्चर में ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आप जल्दी जल्दी नए फीचर्स या चेंजेस लॉन्च कर सको। यह प्रोसेस आपको जल्दी फीडबैक लेने और तेजी से सुधार करने में मदद करता है। अध्याय 9, ग्रोथ इंजन्स। एरिक रियस ने बताया कि हर स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ चाहिए। 3 प्रकार होते हैं। स्टिकी इंजन, ऐसा प्रोडक्ट जो लोग बार बार इस्तेमाल करें। वायरल इंजन, यूजर्स खुद दूसरों को जोड़े। पेड इंजन, एड्स और मार्केटिंग से ग्रोथ। हर स्टार्टअप को यह पहचानना होता है कि उसका ग्रोथ इंजन कौन सा है। अध्याय 10, असफलता से मत डरो, उससे सीखो। लीन स्टार्टअप की सबसे गहरी बात यह है, फेलियर से मत डरो, उससे तेजी से सीखो। आपका मकसद ये नहीं कि पहली बार में परफेक्ट बन जाए, बल्कि ये है कि आप अपने कस्टमर्स की जरूरत को जल्दी से समझें। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन।
लीन स्टार्टअप कोई एक बार की रणनीति नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जल्दी सोचो, जल्दी बनाओ, जल्दी फीडबैक लो, जल्दी सुधारो और जब जरूरत तो पाइवोट करो। एरिक रियस का यह सिस्टम उन लाखों एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर रहा है जो कुछ नया और बड़ा बनाना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई नया आइडिया टेस्ट करना चाहते हैं तो लीन स्टार्टअप आपकी जीपीएस बन सकती है। आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बदलना है, ये सब आप इस किताब से सीख सकते हैं।